यस प्रदीप जी, हाउ आर यू एंड कैसे हैं आप? हाउ वाज योर जर्नी एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस? सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड थैंक टू यू वेरी मच सर। मेरे को जो है लास्ट ईयर शायद अगस्त में आपका कोर्स एनरोल किया था और यस। मैंने मार्च तक कोई काम नहीं किया इसके ऊपर। रियली सर, फैक्ट बता रहा हूँ मैं अपना बाय हार्ट। ओके। क्योंकि आपका कोर्स क्या है कि स्टॉक मोक पे आपने रिजल्ट दिखाया था 9 to 2 स्ट्रेडर का। तो उसमें मैंने पूछा था कि कैसे कैसे, तो फिर बोला कि टाइम बेस्ड। फिर मैं एल्गो सिस्टम भी इतना गया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा रोज तो मैं कर नहीं पाऊंगा इस चीज को, तो कैसे बात बनेगी। तो उसमें फिर क्या हुआ कि आ, आपके कोर्स के साथ साथ पैरेलल मेरे 2-3 जगह से और भी मेंटरिंग चल रही थी। उसमें उसमें भी स्ट्रेस फ्री टाइप ही था, बट एडजस्टमेंट वाला सीन था उसमें। तो वो एडजस्टमेंट होने के बाद में लास्ट जुलाई अगस्त में अप्रोक्स से 60 to 70 के का लॉस किया। उसके बाद में फरवरी में भी मैंने उनसे एक और कोर्स लिया कैलेंडर स्प्रेड का, अलग से। ओके। और उसका कॉस्ट आई थिंक 9 या 10,000 मैंने पे किया था। तो उसमें भी मैंने लॉस किया, और उसमें मैं जानता हूँ एक दिन के अंदर मेरा 1.5 लाख का लॉस था। और वो किस लिए? क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ रूल सर, सीधी बात है, डाइवर्ट हो गए थे मैं रूल से। हमने जो प्रॉफिट मेकिंग था उसको कट कर दिया था, लॉस वाले को ये एज्यूम करके छोड़ दिया कि कल मार्केट रिवर्ट करेगा तब काट देंगे। जस्ट अगले दिन एक्सपायरी था, उससे पहले मेरा 2,000 के आसपास लॉस में था, जो कि एज पर रूल बोलता था हमें निकल जाना चाहिए, कोई लॉस नहीं है ये, हमें शिफ्ट हो जाना था नेक्स्ट में। बट मैं उसको होल्ड किया, और नेक्स्ट डे मार्केट हुआ गैप डाउन। और गैप डाउन होने के बाद में 1.5 एल तक वो लॉस में रहा। वो आज भी जो है वो पोजीशन मेरी ऑप्स्ट्रा में मेंटेन है एज इट इज, मेरे को देखने के लिए कि मैंने ये किया था। और इसके कारण मैं जो है माइंड बॉगलिंग सर, फिर तो लास्ट में फिर एल्गोरिथम पे आ ही गया मैं। तो आप अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में कितने महीने से काम किए? कौन से महीने में इस शुरू किया था? अप्रैल में शुरू किया था सर, अप्रैल में, अप्रैल अप्रैल 23। अप्रैल 20 में आपने शुरू किया एंड सिक्स फिगर रीच करने में आपको कितना टाइम लग गया? करीब 5 महीना तो हो गया होगा। 5 महीने में। एंड आपका कैपिटल, आपने जो स्टार्टिंग कैपिटल था आपका अप्रैल में, वो कितना हम्म रखा था आपने और कितने लॉट में ट्रेड करते थे? मैं एक्चुअल में सर इसमें माइनर सा थोड़ा चेंज किया था सेटअप में, इंटरनल। और उसके साथ में मेरे को जो मोस्ट प्रॉफिटेबल सिस्टम, जो 5 में से जो भी मोस्ट प्रॉफिटेबल लगा, मैंने उसके साथ में गया था। और उसके साथ में जैसा कि आपने बताया, जो 5 सेटअप के हिसाब से कि 1 लॉट 1 लाख में करना, तो मैंने उसको, क्योंकि मेरे पास उस टाइम कैपिटल कम था, 1 लाख ही था, तो मैंने 3 स्ट्रेटजी के साथ शायद स्टार्ट किया था। और उसको मल्टीप्लाई किया था, दो के मल्टीप्लाइड बाई 2 या 4, इस टाइप से मल्टीप्लाई किया था मैंने। फिर तो आपके प्रॉफिट्स आए तो आपने प्रॉफिट्स के साथ उसको स्केल किया। उसको स्केल किया था। गुड, वेरी गुड प्रदीप जी। और ये सिस्टमैटिक रूल बेस्ड अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एक मेथड हो गया। सिस्टम रूल बेस्ड ट्रेडिंग अपने पास बाकी सिस्टम्स है। ये जो हम्म। सिस्टम्स आप अपने अपनी कम्युनिटी में देख रहे हो, ये सीखने के पहले आपने कितना पैसा खर्च किया बाकी जगहों पे अभी तक, और मैक्सिमम कितना, एक कोर्स में मैक्सिमम कितना खर्च किया है? सर उसका एक्चुअल में मैंने रफ पेपर पे बना रखा है, और वो भी कुछ दिन पहले ही बनाया था मैंने, देखने के लिए कि मैंने आज तक अपनी लर्निंग पे और लॉस में कितना खर्च किया। तो वो पेपर पता नहीं मैंने घर में अभी कहाँ रख दिया, मिलेगा नहीं। बाकी उसमें मैंने मोटा मोटा लगाया था, लर्निंग पे मेरा 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ है सर। मतलब चाहे आपका मेंटरिंग हुआ या किसी और का मेंटरिंग हुआ, कहीं से भी कुछ भी सीख के अप्रोक्स 1.5 लाख के आसपास मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोर्स किए हैं, और उसके साथ गया हूँ मैं। और जो लॉस रहा, बिगेस्ट लॉस तो मैंने बता ही दिया कि इतना हुआ है। और डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग था पहले, जो हर ट्रेडर की जर्नी वहीं से शुरू होती है। तो वो होने के बाद में एक ही दिन इंडसइंड बैंक मेरा इतना फेवरेट था कि 1200 रुपये की वाली ही कॉल लेता था मैं उसकी, और उसी में प्रॉफिट और उसी में लॉस चलता था मेरा। तो एक दिन में उसमें पैसा डबल बना, उसके अगले दिन पैसा खत्म हो गया। ये था उसमें। गुड। ये अपना जो सिस्टम्स है, और आप बाकी जो पहले डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते थे, हम्म। उसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? आप डिफरेंस इन द सेंस, समय वाइज आपको कितना टाइम उधर देना पड़ता था, यहाँ कितना समय देना पड़ता है,
वहां आपका स्क्रीन टाइम जो था वो कितना था, स्क्रीन के सामने कितनी देर बैठते थे आप, अभी आप ये सिस्टम्स जो अपन फॉलो कर रहे हैं इनके साथ आप स्क्रीन पे कितने समय बैठते हैं, और सबसे मेन वहां पर स्ट्रेस लेवल क्या था और यहाँ पर स्ट्रेस लेवल क्या है। जी सर, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि स्क्रीन के सामने मैं कभी रहा नहीं सर। रियल में मैंने एक्टिव ट्रेडिंग कभी किया नहीं। मैं स्टार्टिंग से इसी में था कि फोन करके बोल दिया, उसने बोल दिया, वो ले लिया पहले तो। उसके बाद में फिर जो है अपना कोर्स वोर्स लिया तो रूल बेस्ड सीखा कुछ थोड़ा सा कि ऐसे ऐसे करना, फिर रूल ब्रेक डाउन करके किया। तो एक्चुअल में जो था वो एडजस्टमेंट वाला, उसमें भी स्ट्रेस लेवल ज्यादा था। जिस दिन मार्केट अपने अगेंस्ट में गया उस दिन ब्रेक इवन क्रॉस किया, फिर एडजस्टमेंट लगाया, फिर ब्रेक इवन, फिर तो स्ट्रेस तो उस टाइम रहता था, कोई और काम नहीं कर पाते। मैं एक्चुअल में 7 to 4 o'clock तक मैं ऑफिस में रहता हूँ। तो मैं स्मार्टफोन भी नहीं रख पाता, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। तो बेसिक फोन के साथ में ट्रेडिंग नहीं हो पाता सर। नहीं हो पाता है, और बराबर है। सिस्टम के सामने भी रहना है आपको। अगर स्मार्टफोन भी हो तो एटलीस्ट आप पोजीशन मॉनिटर कर सकते हो। फिर मैं घर पे फोन करता था कि हाँ ये पोजीशन है उसका, ये एडजस्टमेंट करना, ये करना, वो करना। एक्चुअल में मिसेज भी सीख गई थी कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट, इसको शिफ्ट अप शिफ्ट डाउन करना है। तो वो गड़बड़ था जो है। हो जाता है सर, क्या करे, करना पड़ता है। क्योंकि मैं खुद नहीं एक्टिवली कर नहीं पाता था, तो उनको ही फोन करके बोलता था कि अब ये करना है, अब वो करना है। तो स्ट्रेस लेवल था। एल्गो की सबसे ज्यादा अच्छी बात यही रही कि मेरे को अभी जस्ट लॉगिन करके छोड़ना, उसके बाद में कुछ नहीं। अगर टेक्निकल ग्लिच आएगा तो ही कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा सर। बाकी वो तो सब चलता ही रहता है सर। और मेंटर्स का तो ऐसा ही है सर। मेंटर्स में तो शायद मैं आपके पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुका, सारे क्लासेस के गो थ्रू हो गया, बट मैं अभी भी एल्गो से ही ट्रेड कर रहा हूँ। मैं मैनुअल ट्रेड ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। वेरी और फिर गुड। उसमें अभी एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा सर। एक्टिवली मैं हो नहीं पाता। अभी 3-4 साल के बाद में जब रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद में देखेंगे सर कि क्या करना है, क्योंकि उसके बाद ही गुड, एक्टिव सिस्टम पे रह पाएंगे सर। यस वेरी गुड। अभी अभी वाइफ पूछती तो नहीं है, कह रहे आजकल आप मुझे बोलते नहीं हो एडजस्टमेंट का, कहीं दूसरी को नहीं पकड़ लिया आपने एडजस्टमेंट कराने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी तो ये हो रखा है कि उनके जो जमा पूंजी थी वो बोल दिया, बोला आप इसमें डाल दो मेरा। उसने 70,000 दे दिया मेरे को इकट्ठा करके। और मैं अरे इसमें डाल दिया, जो है चल रहा है अभी। तो वन उनको नहीं एक्स के साथ में उनका सिखा, स्टार्ट हो गया। गुड गुड, पर उनको सिखा रहे हैं आप अलगो कैसे करते क्या करते, बता रहे बेसिक्स। हाँ, लॉगिन तो वही करते हैं सर। अरे शक्तिमान वाह ही तो बहुत गंगाधर है बढ़िया, सर। अरे बढ़िया। पाइगुन अच्छा हो जाता है आपका सुबह सुबह, फिर गुड। लक्ष्मी खुद क्योंकि लॉग इन कर रही है तो लक्ष्मी आना ही है। नहीं सर, मेरे को 7 बजे ऑफिस पहुंचना रहता है ना, तो फिर मैं लॉगिन भी बाद में ही होता है, तो नहीं हो पाता वो जो है। गुड और गुड। वैसे अभी एल्गो टेस्ट पे शिफ्ट हो गया, तो एल्गो टेस्ट वैसे ही 8:45 के बाद में लॉगिन देता है। जी तो वो तो मैं कर जी, ही नहीं पाता हूँ। गुड। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रदीप जी, एंड मेरा मन से आपको वापस आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने ये सिस्टम पे भरोसा रख के सिस्टम चालू किया, क्योंकि अगर आप भरोसा ही नहीं रखते, आप शुरू ही नहीं करते, तो आप ये अचीव ही नहीं कर पाते। बहुत लोग वही दुविधा में अटक के रह जाते, शुरू करूं कि नहीं करूं, काम करेगा कि नहीं करेगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, और उसी में वो अटके रह जाते, एक्शन नहीं ले पाते। वो इतना इसीलिए मैं एनालाइज करने के कंसिस्टेंसी। पीछे लग जाते हैं सिस्टम को कि चलो मैं एक महीना देखता हूँ लोगों का रिजल्ट क्या आ रहा है, फिर लोगों के रिजल्ट के हिसाब से मैं सोचूंगा कि मैं ट्राई करूं कि नहीं। और जो लोग इतना सोच के उतरते हैं, जिस दिन पहला ट्रेड लॉस हुआ तो फिर वो डर जाते हैं, अरे ये तो सिस्टम में लॉस हो गया है। तो आई एम रियली थैंकफुल, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ट्रस्ट किया सिस्टम पे एंड यू वेंट थ्रू, आपने जर्नी शुरू की। एंड आई होप फॉर द बेस्ट एंड आई प्रे फॉर द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं और प्रार्थना आपके साथ है। मोर पावर टू यू, एंड आई होप आई विल बी सून गेटिंग यू ऑन अ हॉट स्ट्रीट फॉर 7 फिगर प्रॉफिट्स ना। उसके लिए भी जो भी बिल्कुल मदद उसी की लगती तरफ है, जा रहे हैं। रेडी टू गिव। यस, सो प्लीज गाइस कम ऑन, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस्टर प्रदीप कुमार जी, जिन्होंने अल्गो ट्रेडिंग कर कर आपके सामने ही इन्होंने अभी बात की। He has started the journey and he has done fantastic by following the system. See, this is possible and this is doable. So please give a round of applause, claps, emojis, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं। Yes, congrats. Thank you, thank you, thank you, thank you. Very good, very good. Thank you. See, uh, I consider this community, हमारी जो community है, I consider this as a family.
है ना। और वन थिंग आई वांट यू ऑल टू रियलाइज, अ पर्सन हु इज नॉट हैप्पी विद द सक्सेस ऑफ अनदर पर्सन, जो एक इंसान दूसरे की सफलता में खुश नहीं हो सकता है, उससे बड़ा दुखी प्राणी इस दुनिया में नहीं है। जो दूसरों के सफलता से जलेगा या ईर्ष्या रखेगा या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कर्मा डेफिनेटली उसको उसका फल देगा। सो आई होप दैट एवरीबडी अमंगस्ट अस इज हैप्पी फॉर द सक्सेस ईच एंड एवरी वन इज गेटिंग, बिकॉज आप इनकी खुशी में शामिल होंगे, इनकी खुशी और दुगनी होगी, आप भी अपनी सफलता की राह पे शुरू हो जाओगे। द मोमेंट यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग सक्सेसफुल पीपल, यू आर इन अमंग्स द सक्सेसफुल पीपल, आप सफल लोगों में शामिल हो गए हो। नाउ ओनली थिंग इज कर्म करो एंड अपना जो लक्ष्य है वो पाओ। किसी को 2 महीने लगेंगे, किसी को 4 महीने, किसी को हो सकता है 1 साल भी लगे। ये किसी किसी के साथ रेस नहीं शुरू है आपका। यू आर नॉट इन अ कॉम्पिटिशन विद एनीबडी कि उसका 6 फिगर मेरे पहले नहीं होना चाहिए, तो उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये नहीं है हमारा यहाँ का उद्देश्य। हमारा उद्देश्य है कि सबकी साड़ियां सफेद हो जाएगी, सबके कपड़े एकदम चमके रहेंगे, सबके कपड़े साफ रहेंगे। एवरीबडी विल सक्सीड, somebody will succeed in 3 months, some people will succeed in 6 months, maybe some people will succeed in 1 year. That's not a problem. The good thing is you are succeeding. आप पैसे कमा रहे हो वो ज्यादा जरूरी है, आप पैसे बना रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। So with that, thank you Pradeep ji, and thank you for coming on screen and on the hot seat and sharing your experience, because बहुत लोगों को मैं कितना भी बोलूं तो एक लेवल पे ऐसा कह रहे हैं हाँ ये तो स्ट्रैटेजी सिखा रही, तो बोलेंगे ही कि स्ट्रैटेजी काम करती है काम करती है। बट जब वो देखते हैं कि अच्छा प्रदीप जी भी कर रहे हैं, प्रदीप जी से हो पाया, तो दे गेट इंस्पायर्ड कि अच्छा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। वो कर रहे थे, उनको मिला, ये उनको सक्सेस मिला, तो मैं भी उस सक्सेस के पीछे जा सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस प्रदीप जी, एंड होप फॉर द बेस्ट एंड मोर पावर टू यू। टाइप MPTY प्रदीप फॉर make more power to you Pradeep. Type MPTY everyone in the chat box. Thank you, thank you, thank you, thank you Pradeep ji. अच्छा सर ये क्या बोलते हैं, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, अगर मेरे पास में स्क्रीन राइट्स हैं तो स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स। यस, मैं आपको स्क्रीन राइट देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, बाय द वे प्रदीप जी इज जस्ट अनदर कम्युनिटी मेंबर, ही इज नॉट अ पेड स्पॉन्सर, मैं उनको पैसे देके नहीं लाया हूँ, ही इज देयर इन द कम्युनिटी। आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इज आवर मेंबर, बहुत सालों से, ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर अपने साथ हो जाएगा अभी उनको। साल से ज्यादा हो गया। यस, सो यस, आपको मैंने स्क्रीन राइट दिया है प्रदीप जी। जी सर, यू कैन मैं शेयर योर असल में स्क्रीन। जो मेरी प्रोग्रेस है वो मंथ ऑन मंथ का दिखाना चाहूंगा। वेरी गुड, ये वेरी गुड। स्क्रीन दिख रहा है सर? यस यस। तो ये है सर मेरा बाइंग का पोर्टफोलियो सर, और ये मंथ ऑन मंथ का अप्रैल से मैंने जैसा बताया कि स्टार्ट हुआ मेरा, और मेरे को 3-4 महीने लग गए थे होने में। अगस्त का महीना ऐसा रहा जिसमें मेरे को महीने में ही 6 फिगर एक महीने में ही मिला था मेरे को, 2,85,000 28,000 सॉरी। और वेरी गुड। जर्नल की अगर बात करें तो मैनुअल इंटरवेंशन मैं पहले बहुत करता था, उसके बाद में मेरे को पता लगा कि नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए एल्गोवैज स्क्वायर ऑफ मैनुअली सिस्टम को इमोशनल में आके हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया था, और उसके बाद में मैं लिखा भी है इसमें, फॉलो द सिस्टम स्ट्रिक्टली, सो दैट मेरे को आगे याद रहे कि भाई मैंने हैंडल करना है, देखना है इसको रोज। नो दूसरा इसका अल्ट्रेशन खुरापाती शीट में हरकत। लिखा है आपने? हाँ सर, अभी आपका एक्सेल शीट दिख रहा है। हाँ हाँ यही एक्सेल सीट इसी में सर। यस अच्छा यस अच्छा, वो यस। नहीं दिख रहा है, एक मिनट सर, एक मिनट सर। यस यस, नाउ अभी दूसरा स्क्रीन दिख रहा है। यस। तो डेली का इसमें डे टू डे डेली अपडेट करना, ये मेरा अप्रैल से स्टार्ट हो गया था सर, क्योंकि मेरे को पहले पता ही नहीं लगा क्या गया क्या आया क्या नहीं। तो एटलीस्ट जर्नलिंग मेंटेनेंस जरूरी है सर, ये मैंने देख लिया बहुत सर। तो इसमें कोई मैनुअल ट्रेड लिया तो मैनुअल का भी एंट्री किया मैंने, किस सेटअप के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग RSI लिया तो RSI का किया, और यहाँ पे मैं एल्गो स्क्वायर ऑफ किया मैनुअली इस डेट में 3rd ऑफ अगस्त को। तो इसमें फिर बाद में
लॉस में रहा तो फॉलो द सिस्टम स्ट्रिक्टली, जैसा आपने बता रखा है, फेथ इन द सिस्टम और फॉलो करना है सिस्टम को अच्छे से। तो वो सर, ये एक्चुअल में पता लग जाता है कि मैंने यहाँ पे ये गलती की थी, इसका गलती का ये इफ़ेक्ट हुआ और आगे मेरे को ये गलती नहीं करना सर। तो जर्नलिंग एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। वेरी गुड, वेरी इंस्पायरिंग एंड बहुत ज्यादा मेहनत की आपने। सो गाइज, 30 पीपल आर हियर। अब एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रीच द प्लेस वेयर मिस्टर प्रदीप इज? कितने लोगों को मिस्टर प्रदीप जैसा 6 फिगर प्रॉफिट करना है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यस, गुड। ईश्वर जी, वेरी गुड। शालिनी जी, वेरी गुड। सुनील पेडनेकर, कुणाल पेडनेकर, अविक, है ना, संजीव, कौशल, बहुत लोग टाइप कर रहे हैं ना, बहुत लोग टाइप कर रहे हैं। अब जितने लोग टाइप कर रहे हैं, एक बार रेट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, खुद के अंदर झांक के देखिए, क्या आप इस तरह से मेहनत कर रहे हैं? आर यू वर्किंग इन दिस वे सो दैट यू बिकम अ सिस्टमैटिक रूल बेस्ड ट्रेडर? कितने लोग इस तरह से मेहनत कर रहे हैं? वेरी गुड शालिनी जी। इफ यू आर डूइंग इट, देन आई एम श्योर कि आप लोगों को भी सक्सेस मिलने वाला है, गारंटीड आपको मिलेगा। आपका जो हो सकता है आगे पीछे हो, बट बाकी आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। संदीप मेहता जी का पूछना है, सर आस्क्ड हिम व्हाट चेंजेस ही मेड इन द सिस्टम। आपने कोई सिस्टम में चेंजेस किए हैं प्रदीप जी? हाँ, मैंने बताया ना सर, थोड़ा जैसे 2 लोट को 5x के साथ में किया मैंने। मैं पाँचों को लोट को नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 ही लोट किए, बट उसकी क्वांटिटी को धीरे-धीरे बढ़ाता रहा। थोड़ा माइनर बट ये कोई जो अपना। सिस्टम जैसे S1 है, तो S1 हाँ, को 10:30 बजे नहीं शुरू करके 9:30 बजे शुरू करना है, हाँ, बस या इसी टाइप का सर। हाँ जी सर। अच्छा वैसा चेंज किया आपने कुछ? जी सर, जी सर। ओके ओके। और अंदर उसके अंदर में M2M टेल प्रॉफिट, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं? उसमें भी उसमें नहीं किया आई थिंक, उनमें नहीं किया मैंने। सिर्फ टाइमिंग वगैरह चेंज टाइमिंग किया या थोड़ा-सा कुछ लॉजिक को इधर-उधर थोड़ा बहुत वो किया है सर, मोल्डिंग किया उसका। ओके, गुड, वेरी गुड प्रदीप जी। सो देखिए, मेन थिंग इज timing he has changed a bit, and instead of doing all 5 strategies, he is doing only 2 strategies. He started with 2 strategies first, now he is doing 3 or 4 strategies. तो यहाँ पे उन्होंने लिख के भी रखा है S6, S1, S5 और S3, ये वाली स्ट्रेटेजीज यहाँ पे उन्होंने लिख के रखी है, आप देखेंगे तो 17th को उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी की है, 18th को कौन सी की है S3, नहीं 19th सर, को कौन ये सी की है। ये ये नेमिंग को अलग से मैंने दे रखा, मे बी जो आपके उसमें सेटअप था S1, तो मैंने हो सकता है यहाँ पे S3 नाम दे दिया हो उसको, तो ये इसकी अच्छा, पॉसिबिलिटी होगी, बट सेट। हाँ सर, वो मे बी ओके। पॉसिबल है। हाँ, और क्वांटिटी भी आप देखेंगे तो इट इज 125 क्वांटिटी, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्वांटिटी 150 की है, यहाँ पर बाद में 300 नीचे आई है, तो क्वांटिटीज भी धीरे धीरे बढ़ाई है उन्होंने, ठीक है। सो ओवरऑल ही हैज बीन अ डिसिप्लिन ट्रेडर। उन्होंने अपने अलगो ट्रेड्स को बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की, डेफिनेटली लर्निंग फेज था उनका भी, तो बीच बीच में उन्होंने भी मैनुअल ट्रेडिंग की है। जहां पे उन्होंने मैनुअल ट्रेडिंग की वहां पे उन्होंने नोट डाउन किया, ताकि उनको समझे कि मैनुअल ट्रेड करके फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इज इट वर्थ ट्रेडिंग मैन्युअली। ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं बीच में से निकल रहा हूं, मैनुअली ट्रेड बंद कर रहा हूं, या मैनुअली एग्जिट कर रहा हूं, या जल्दी निकल रहा हूं, तो मेरा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये मुझे समझने के लिए भी ये एंट्रीज जर्नल में होना बहुत जरूरी है ना। तो इस तरह से आप लोग भी यू कैन यूज योर जर्नल एंड यू ये कैन रहा सर, ये देखिए, इसमें इस दिन पोर्टफोलियो। मैंने ट्रेल करना शुरू कर दिया था प्रॉफिट को मैनुअली, ये सोच के कि मैं कुछ तो घर पे लेके जाऊंगा अगर मार्केट हाँ, रिवर्ट हुआ तो। और लास्टली प्रॉफिट जो है, जितना आना था उतना नहीं आ पाया मेरे को। नहीं आ पाया फॉर सपोज टू बी 15। अगर मैं ओरिजिनल सेटिंग के साथ में जाता तो मेरे को प्रॉफिट हाँ, अच्छा खासा होना था, 75,800। और 55,000, मेरे को जो प्रॉफिट मिला वो मिला कितना, ओनली 51,000। 51,000। ओके ओके, वो सर मैटर करता है इन चीज़ पे। तो ये चीज़ थी सर। वेरी गुड प्रदीप जी, इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड बहुत अच्छे से काम किया आपने, बहुत मेहनत से काम किया। इसी तरह से आगे करते रहिए एंड वी श्योरली मेक इट हैपन। 7 फिगर्स के लिए भी वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड विल
whatever help is required, we'll be providing. Okay. Yes, so guys, ऐसा है, this is what happens when you follow the system. It is not magic, ये कोई जादू नहीं है, इसमें कोई किसी का अलग कोई स्किल लेवल नहीं है. It is just being disciplined. With that said and done, let